नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, उनका जन्म दिवस था। और आप सभी को ये बता दूं कि उनके जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में युवा महोत्सव भी मनाया जाता है, तो युवा दिवस भी इसे कहते हैं। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे 2 इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, मोटिवेशनल भी बोल सकते हैं। दोनों स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से अच्छे दिन और कौन सी हो सकती है इन स्टोरी को हमें पढ़ने का और समझने का। तो चलिए, दोनों काम हो जाएगा, उनके बारे में कुछ पता भी चलेगा और हमें इंग्लिश जो हम सीखते हैं हमेशा की तरह नए नए वर्ड की मीनिंग भी हमें जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्टोरी देखते हैं। एन ओल्ड मैन ट्रैक ऑन हिमालय। एक बूढ़ा आदमी, ट्रैक ऑन यानी होता है, ट्रैक यानी होता है पैदल यात्रा, पद यात्रा को ट्रैक करना होता है, ट्रैकिंग में जा रहे हैं बोलते ना, वही होता है ट्रैक करना। और हिमालय यानी हिमालय पर, तो हिमालय पर एक बूढ़ा आदमी या फिर हिमालय पर बूढ़े आदमी की पद यात्रा, पैदल यात्रा, क्योंकि ट्रैक लिखा हुआ है। तो देखते हैं भाई बूढ़े आदमी की हिमालय पर जो पैदल यात्रा थी उस पर क्या यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे, पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे। याद रखेंगे 2 स्टोरी है, एकदम लास्ट में कई लोग धोखे से चले जाते हैं। Once स्वामी विवेकानंदा जी was going on a trek in Himalayas। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ ऐसी मोटी आएगी कि थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, सर्दी ज़्यादा है मुझे, लेकिन क्योंकि कल युवा दिवस है तो बनाना जरूरी था। एक बार स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंदा ऐसे ए जोड़ते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी was going जा रहे थे, ऑन अ ट्रैक यानी एक यात्रा पर, इन हिमालयास, ठीक है, हिमालय के यात्रा पर वो जा रहे थे। ऑन हिज वे, उनके रास्ते पर, तो उसे ऑन हिज वे बोलेंगे, वे यानी रास्ता, ऑन यानी पर, हिज यानी उनके। ही सॉ, उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को, हु सीम्ड एग्जॉस्टेड, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, सीम यानी होता है प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, लग रहा था, सीम बोलते हैं। जो कैसा लग रहा था, एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, थका हुआ, जो थका हुआ लग रहा था। एंड लुकिंग, और दिख रहा था, सॉरी, और देख रहा था, एट द अपवर्ड स्लोप इन फ्रंट ऑफ हिम, एट यानी पर, द अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, स्लोप यानी ढलान, ऊपर की ओर जो ढलान थी, इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके सामने, इन फ्रंट यानी होता है सामने, और वो अपने सामने जो ऊंचाई की जो ढलान थी ना, चढ़ाव भी बोल सकते हैं, वो ढलान को देख के वो सोच रहा था, मतलब देख रहा था। स्वामी जी ने देखा ये क्या हो गया, क्या देख रहे हैं ऊपर। अब क्या हुआ देखिए, थका हुआ है वो, ऊपर देख रहे हैं। स्वामी जी वेंट टू हिम, स्वामी जी वेंट टू हिम यानी उनके पास गए, हिम यानी उसके, वेंट यानी गए, उनके पास गए। एंड स्टूड, और खड़े हुए, स्टैंड यानी खड़े रहना, खड़े होना, स्टूड यानी खड़े हुए, पास्ट टेंस। बिसाइड हिम यानी उसके बगल में, बिसाइड यानी बगल, ठीक है, बिहाइंड यानी पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, बहुत सारा होता है मतलब, तो उनके बगल में खड़े हो गए। मैन लुक एट हिम, आदमी ने, लुक्ड यानी देखा, एट हिम यानी उस पर, यानी स्वामी जी को देखा। विथ यानी से, हेल्पलेसनेस, इसका मतलब क्या होता है, बेबसी से, बेबसी से देखा, लुक यानी देखना। ऑन हिज फेस, ऑन यानी पर, हिज यानी उनके, फेस यानी चेहरे को। एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, तो उस आदमी ने स्वामी जी के चेहरे को बेबसी के साथ देखा और कहा, स्वामी जी हाउ डू टू क्रॉस इट, ठीक है, हाउ डू टू क्रॉस इट मतलब इसे, हाउ यानी कैसे, डू यानी किया जाए है ना, टू क्रॉस यानी पार, इट यानी इसे कैसे पार किया जाए, यानी ऊपर जो चढ़ाव देख रहा था ना वो, उसे देख के घबरा रहा था। बोले अब बूढ़ा है वो, तो वो बोला कि अब इसे कैसे पार किया जाए। आई कैन नॉट वॉक एनी मोर, आई कैन नॉट वॉक यानी चलना, तो मैं चल नहीं सकता, एनी मोर यानी बिल्कुल भी, और भी अधिक, मैं और अधिक नहीं चल सकता। इफ आई वॉक अ सिंगल स्टेप, यदि, आई वॉक मैं चलता हूं, अ सिंगल स्टेप यानी एक कदम भी, यदि मैं एक कदम चलता हूं, मोर यानी अधिक, एक कदम भी अधिक चलता हूं, माई चेस्ट विल ब्रेक, मेरी छाती, विल ब्रेक यानी फट जाएगी, ब्रेक यानी वैसे तो टूटना होता है, मेरी छाती टूट जाएगी, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसे क्या बोल सकते हैं, मेरी छाती फट जाएगी, भाई एकदम दम भर जाता है ना, इसलिए वैसे बोले बूढ़े आदमी ने। अब मैं एक कदम भी चला तो छाती फट जाएगी। स्वामी जी लुक्ड एट हिम, स्वामी जी ने उन्हें देखा, लुक्ड यानी देखा, एट हिम यानी उस पर ऐसे होगा लेकिन उन्हें देखा। एंड सैड, और कहा, लुक डाउन, नीचे देखो। एट योर फीट, एट यानी पर, योर फीट यानी तुम्हारे, फीट यानी होता है कदम, ठीक है, अपने कदम के नीचे देखो। अंडर इट, इसके नीचे, ठीक है, अपने कदम को देखो, इसके नीचे।
इज द रोड, ठीक है, सड़क है, विच यू हैव पास्ड ओवर, विच यानी जिसे, यू हैव ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, देखिए हैव के साथ पास्ट थर्ड फॉर्म यानी लिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। विच यू हैव पास्ड ओवर, जिसे तुमने पास्ड ओवर यानी क्या कर लिया है, गुजार लिया है ना, गुजर चुके हो, आप इससे गुजर चुके हो, ठीक है। आपको समझ आएगा क्या बोल रहे हैं। अपने कदम को देखो नीचे और इसके नीचे देखो, जो सड़क है ना, जो रोड है, इससे आप गुजर चुके हो, पास ओवर यानी इससे गुजर चुके हो। एंड रोड यू सीम बिफोर यू, और सड़क यू सीम यानी तुम्हें जो दिखाई पड़ता है, बिफोर यू यानी तुम्हारे सामने, बिफोर यानी भी सामने होता है, और जो सड़क तुम्हें अपने सामने दिखाई पड़ता है, वुड बी सून अंडर योर फीट, वुड बी होगा, सून यानी जल्दी ही, अंडर यानी नीचे, और फीट तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। देखिए कितना अच्छा उन्होंने बात कही कि भाई तुम अभी जिस सड़क पे खड़े हो ना, नीचे देखो, तुमने ये सड़क के ऊपर अपने कदम मतलब इसे पार करके आए हो, तुमने इतना सड़क तुमने पार कर लिया, और जो सड़क तुम्हें दिख रहा है ये भी कुछ देर बाद तुम्हारे जल्दी ही तुम्हारे पैरों के कदमों के नीचे होगा। दोज वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा मोटिवेटेड द ओल्ड मैन, ना स्वामी विवेकानंद जी की वो शब्द, दोज यानी उन शब्दों से, है ना, उन शब्दों से क्या हुआ, मोटिवेटेड, मोटिवेट करना यानी होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसका हिंदी में प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित किया द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को। एंड ही रिज्यूम्ड, और उसने रिज्यूम यानी जारी करना, रिज्यूम करना, जारी किया, हिज ट्रैक अपनी यात्रा, पैदल यात्रा जारी की, रिज्यूम करना फिर से शुरू करना, ठीक है, फिर से शुरू किया। टू सक्सेसफुली रीच हिज डेस्टिनेशन, टू सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, रीच पहुंचने के लिए, हिज डेस्टिनेशन अपनी, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, अपना गंतव्य, जो अपना जो जगह होती है, मंजिल जिसे कह सकते हैं, तो अपनी मंजिल को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली प्राप्त करने के लिए वो आगे फिर से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। यानी देखिए आदमी के शब्द में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। स्वामी जी वर्ड्स मेंट, स्वामी जी के शब्दों का मतलब, है ना, मेंट यानी मतलब था, दैट कि स्वामी जी का वर्ड का क्या मतलब था कि इफ यू हैव केम अक्रॉस, यदि आप, यू हैव केम अक्रॉस यानी आप, केम अक्रॉस मतलब गुजर गए हो, ठीक है, आपने गुजार लिया है, गुजर गए हो, सच लॉन्ग वे यानी ऐसे लंबे रास्ते को, ठीक है, यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन, यू कैन डू इट आप इसे कर सकते हैं, अगेन यानी फिर से, एंड अगेन यानी बार बार, आप इसे बार बार कर सकते हैं। आपने इतनी लंबी रास्ते को तो आपने पार कर लिया है, ठीक है, तो जो रास्ता और बचा वो उसे भी आप बार बार पार कर सकते हो। इतना रास्ता पार किए, इसे क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। वन कैन अचीव इट बिकॉज ही वर्कड हार्ड एंड डिड इट बिफोर, वन कैन यानी हर कोई, अचीव यानी प्राप्त कर सकता है, इट यानी इसे, बिकॉज क्योंकि, ही वर्कड हार्ड क्योंकि वो क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, एंड डिड इट बिफोर और उसे, डिड इट बिफोर यानी उसे करके दिखाते हैं, पहले करके दिखाते हैं। तो इससे में मोरल क्या मिलती है, कंटिन्यू योर स्ट्रगल, कंटिन्यू यानी जारी रखो, योर यानी तुम्हारी, स्ट्रगल यानी होती है संघर्ष, यानी अपनी संघर्ष जारी रखो, एंड यू विल इमर्ज एज विनर, और यू विल यानी गागी गे, इमर्ज यानी उभरना, तो यू विल इमर्ज यानी तुम उभरोगे, एज विनर यानी एज यानी के रूप में, विनर यानी विजेता, विजेता के रूप में आप उभरोगे। सेकंड स्टोरी बची हुई ना, तो आप अपनी जो स्ट्रगल है, संघर्ष उसे जारी रखिए, आप जरूर विजेता बन के उभरोगे। तो देखिए वो बूढ़े आदमी के मन में कितनी बढ़िया उसके मन प्रेरणा जागी, और वो आगे की यात्रा भी पूरी कर लिया। सेकंड स्टोरी देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्वामी विवेकानंद जी की देखिए कितना तेज है उनके चेहरे में। अब देखते हैं यहाँ पे इसका टाइटल क्या है, ही वॉज इनक्रेडिबली, ठीक है, इसे हम इनक्रेडिबली बोलते हैं, इनक्रेडिबली का मतलब अविश्वसनीय, ठीक है। कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, करुणामय, कृपालु, ठीक है, वो क्या थे, अविश्वसनीय रूप से दयालु थे। कौन, विवेकानंद जी। अब ये टाइटल क्यों दिया गया है देखते हैं। स्वामी विवेकानंदा रिप्रेजेंट, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंट ईडी जुड़ा हुआ है उसे भी साथ में बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड ऐसे नहीं बोलेंगे, रिप्रेजेंट ऐसे ईडी भी जुड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने सॉरी बार बार तबीयत खराब है तो ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट करना मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, अगुवाई करना, इंडिया यानी भारत की अगुवाई की, एंड और हिंदुइज्म, हिंदुइज्म यानी होता है हिंदू धर्म की, इन द पार्लियामेंट, इन यानी में द पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, ऑफ वर्ल्ड रिलीजन यानी विश्व धर्म के संसद में उन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म और भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
इन शिकागो यानी शिकागो में, शिकागो देश जो शहर का नाम है। एंड बिफोर गोइंग अब्रॉड, और बिफोर यानी के पहले, गोइंग यानी जाने के पहले, अब्रॉड यानी विदेश, और विदेश जाने के पहले ही वॉज टेस्टेड बाय हिज मदर। ही वॉज टेस्टेड यानी उनका, टेस्टेड यानी परीक्षण लिया गया, परीक्षा लिया गया, बाय यानी द्वारा, हिज मदर उनकी माँ के द्वारा उनका परीक्षा लिया गया। ऑन वेदर, ऑन यानी पर, वेदर यानी कि, ये मौसम वाला वेदर नहीं, वेदर यानी कि क्या, कि क्या, ही हैड द राइट उनके पास अधिकार है, राइट यानी होता है अधिकार है, टू प्रीच हिंदुइज्म, टू प्रीच यानी होता है प्रीच यानी प्रवचन देना, ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि प्रचार करना, उपदेश देना, उसे प्रीच करना बोलते हैं। हिंदुइज्म, क्या हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्या इनके पास अधिकार है? तो माँ ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा ली। देखिए क्या हुआ, आफ्टर अ डिलीशियस सपर, आफ्टर यानी के बाद, अ डिलीशियस यानी एक स्वादिष्ट, सपर, सपर क्या है, डिनर होता है ना रात का भोजन, वैसे ही सपर को भी शाम का रात का भोजन को सपर कहा जाता है। तो स्वादिष्ट रात के भोजन के बाद बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों सेट डाउन बैठे, ठीक है, टू ईट खाने के लिए, सम फ्रूट्स कुछ फलों को, है ना, कुछ फलों को खाने के लिए बैठ गए। स्वामी कट द फ्रूट, स्वामी जी ने कट यानी काटा, द फ्रूट फल को काटा, एट इट उसे खाया, एट यानी खाया, ईट का सेकंड फॉर्म ईट एट ईटन, तो खाया के लिए हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, और खाया। एंड आफ्टर दैट और उसके बाद, हिज मदर उसकी माँ, आस्क्ड हिम उससे पूछी, उसकी माँ ने उनसे पूछा, फॉर द नाइफ, सॉरी अब यहाँ पे आज यानी होता है कुछ चीज़ मांगना, ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर द नाइफ तो चाकू के लिए पूछा तो नहीं होगा, तो मैंने आपका आज का यूज बताया था, आज यानी किसी को कुछ चीज़ करने के लिए कहना, कुछ डिमांड करना, उसे भी आज कहते हैं। फॉर द नाइफ, ये नाइफ पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है लेकिन लिखेंगे जरूर, नाइफ पढ़ते कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, के नहीं पढ़ेंगे, नाइफ, जैसे नॉक होता है ना, नी होता है, नो होता है, उसमें सब के एन स्टार्ट में लिखा होता है, लेकिन के को नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है। तो माँ ने उससे चाकू मांगी। ही हैंडेड ओवर द नाइफ टू हिज मदर, और उसने क्या किया, हैंडेड ओवर यानी सौंप देना, दे देना, द नाइफ चाकू को, टू हिज मदर अपनी माँ को चाकू दे दिया। एंड सी वॉज मोर देन प्लीज्ड, और सी वॉज और वो क्या थी उसकी माँ, मोर देन यानी बहुत ज़्यादा, प्लीज यानी प्रसन्न, उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी, प्रसन्न थी। सी सैड उसने कहा, यू हैव पास द टेस्ट, यू हैव ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, चुका है, दिया है जुड़ेगा। यू हैव पास तुमने पास कर लिया है, द टेस्ट यानी परीक्षा, पास करना उत्तीर्ण कर लेना, सफल हो जाना, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। एंड यू आर नाउ एलिजिबल, और तुम आर यानी हो, नाउ यानी अब, एलिजिबल यानी होता है योग्य होना, ठीक है, योग्य होना को हम एलिजिबल बोलते हैं, लायक होना, और अब तुम लायक हो गए हो टू प्रीच उपदेश देने का, प्रचार करने का, द वर्ड यानी दुनिया को, ठीक है, अब तुम दुनिया को प्रचार करने के लायक हो चुके हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी देखिए, अब कंफ्यूज स्वामी जी, कंफ्यूज स्वामी यानी स्वामी जी क्या थे, कंफ्यूज यानी उलझन में, उलझे हुए स्वामी जी। अब सीधी सी बात है, माँ ने चाकू मांगा और इन्होंने चाकू दे दिया, तो ये सोचे कि भाई ये क्या बात हुई, इसमें कैसे पता चला माँ को कि मैं अब दुनिया को प्रचार प्रसार कर सकता हूँ हिंदू धर्म और भारत के लिए, इंडिया के लिए। तो वो कंफ्यूज थे कि ऐसे कैसे माँ ने परीक्षा क्या ली, समझ ही नहीं आ रहा। अब देखिए क्या परीक्षा ली उनकी माँ ने, क्वेश्चन हर, कंफ्यूज होके उनसे क्वेश्चन है प्रश्न, हर यानी उनसे प्रश्न किया अपनी माँ से, व्हाट वाज द टॉकिंग अबाउट, ठीक है, व्हाट वाज, सॉरी शी, व्हाट वाज शी यानी उन्होंने, टॉकिंग यानी अबाउट यानी के बारे में, यानी उसने किसके बारे में बात की, टॉकिंग यानी बात करना, अबाउट यानी के बारे में, यानी उन्होंने किसके बारे में कहा, वो अपनी माँ से पूछ रही है। अभी आपने कहा कि तुम ये कर सकते हो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब उसकी माँ ने क्या कहा, देखिए अब ध्यान से सुनिए, एंडिंग है। हिज मदर रिप्लाइड, उनकी माँ ने जवाब दिया, सन बेटे, व्हेन आई आस्क्ड फॉर द नाइफ, जब मैंने चाकू मांगा, ठीक है, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा, आई सॉ मैंने देखा, हाउ यू हैंडेड इट टू मी, हाउ यू कैसे, यू यानी तुमने, हैंडेड इट यानी मुझे सौंपा, प्रदान किया, मुझे दिया, टू मी यानी मुझे, कि तुमने चाकू को मुझे कैसे दिया, मैंने देखा। यू गेव द नाइफ, तुमने चाकू दिया, बाई होल्डिंग यानी पकड़कर, बाई होल्डिंग यानी पकड़कर, इट्स यानी उसके, शार्प एज, शार्प एज का मतलब यहाँ पे डी भी साइलेंट होता है, एज नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। शार्प एज मतलब होता है तेज धार, तुमने चाकू को क्या पकड़ा, उसके तेज धार की तरफ पकड़ा। एंड केप द वुडन हैंडल ऑफ नाइफ टुवर्ड्स मी, और केप यानी रखा, कीप यानी रखना, उसका पासन केप, द वुडन यानी लकड़ी के हैंडल को, जो लकड़ी का उसका हैंडल था यानी चाकू के,
टूवर्ड्स मी यानी मेरी ओर, टूवर्ड्स यानी और होता है, यानी सीधी सी बात आपको समझ आ गया। जब जैसे मान लीजिए चाकू की धार है और ये लकड़ी की हिस्सा है यहाँ पे ब्लू वाला, तो अब माँ ने जब मांगा तो ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं, लकड़ी वाला हिस्सा अपना रखते हैं और ऐसे नॉर्मली दे देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, दे देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान था कि यहाँ पे तेज धार है, माँ को चोट लग सकती है, तो उन्होंने देखिए धार वाली जो जिसे हम बोलते हैं शार्प एज को अपनी तरफ रखा और क्या किया, केप द वुडन हैंडल, और वुडन हैंडल को अपनी माँ की ओर रखा, तो टूवर्ड्स यानी की ओर, माँ की ओर ऐसे दिया। अब माँ ने इसे देख लिया, सो दैट आई वुड नॉट गेट हर्ट, सो दैट ताकि, आई वुड नॉट यानी नहीं होंगी, गेट यानी होना, ठीक है, गेट हर्ट यानी चोटिल होना, चोट प्राप्त करना, उसे गेट हर्ट बोलते हैं। व्हेन आई टेक इट, जब मैं इसे पकड़ूं, ठीक है, ताकि मुझे इससे चोट ना लगे। एंड दिस मीन्स, और इसका मतलब है, यू टुक केयर ऑफ मी, तुम मेरी क्या करते हो, परवाह करते हो। टुक केयर यानी परवाह करना, देखभाल करना भी होता है, कि तुम मेरी परवाह करते हो, इससे इसका मतलब ये है। एंड दिस वॉज योर टेस्ट, और ये तुम्हारा क्या था, परीक्षा था, ये तुम्हारी परीक्षा थी। इन विच यू पास, इन यानी में, विच यानी जिसमें, यू यानी तुम, पास यानी उत्तीर्ण हो गए, और जिसमें तुम पास हो गए। देखिए कितनी अच्छी, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस माँ समझ गई कि बच्चा आखिर दयालु क्या समझ पा रहा है कि नहीं। टू हैव कंपेशन, ठीक है, टू हैव यानी होना, क्या होना, कंपेशन, कंपेशन यानी होता है दया की भावना, दया की भावना होना। एंड बीइंग एबल टू टेक गुड केयर, और किसी की परवाह करना, देखभाल करना, ऑफ अदर्स यानी दूसरों की परवाह करना, इज अ रिमार्केबल क्वालिटी, इज यानी है, यानी एक, रिमार्केबल मतलब होता है उत्कृष्ट यानी सबसे बढ़िया, उसे हम रिमार्केबल बोलते हैं, ठीक है, क्या है, बहुत ही अच्छी, उत्कृष्ट, क्वालिटी यानी गुण है, उत्कृष्ट, अनूठा। इट इज द लॉ ऑफ द नेचर, इट इज यानी ये है, द लॉ यानी नियम, ऑफ द नेचर यानी ये प्रकृति का नियम है कि द मोर सेल्फलेस यू, द मोर यानी जितनी ज्यादा, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, मन में कोई स्वार्थ की भावना ना होना, है ना, यू आर तुम हो, यानी जितनी ज्यादा निस्वार्थ तुम हो, द मोर यू विल रिसीव, उससे भी ज्यादा तुम्हें प्राप्त करोगे, विल गागीगे, उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, यानी तुम जितना ज़्यादा दूसरों की परवाह करोगे, अपनी बारे में नहीं सोचोगे, उससे ज़्यादा तुम्हें मिलता है, प्रकृति का नियम है। एंड सो डिड स्वामी विवेकानंद, एंड सो डिड यानी स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा ही किया, सो डिड यानी वैसा ही किया, और स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने निस्वार्थ भावना से अपने भारत के लिए उन्होंने क्या किया, निस्वार्थ भावना से विदेश में गए, वहाँ पे अपनी कोई छवि दिखाना चाहता है, भारत को, जो विदेश है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, सॉरी, वो भारत को प्रतिनिधित्व करने गए थे, भारत की, ताकि भारत को सब कोई जाने कि भारत की परंपरा क्या है, उसके रीति रिवाज सब चीज़ जान पाए। इस प्रकार से उन्होंने शिकागो में जाके, और बहुत ही अच्छा उन्होंने स्पीच दी थी, वो बहुत ही अच्छी स्पीच थी, बहुत से लोगों ने बहुत देर तक खड़े होकर तालियां बजाई थी जब उन्होंने केवल, है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन बस कहा था, उतने शब्द इतने प्यार से कहा था, उतने में ही बहुत देर तक ताली बजी थी। आप सोच सकते हैं कि कितने बढ़िया वो, कितने महान इंसान वो रहे होंगे। इसी प्रकार से की स्टोरी है, जो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ, जैसे वो स्टोरी हिंदी में बता रहा हूँ आपको, आप सभी को पता ही होगा। तो जब शिकागो गए हुए थे सम्मेलन में, तो गए तो एक विदेशी के घर में लिखा हुआ था वहाँ पे इस प्रकार से कि नो, ठीक है, इस अलग अलग लिख देता हूँ, नो वेयर गॉड, इस प्रकार से लिखा था, नो वेयर गॉड यानी भगवान कहीं नहीं है। नो वेयर गॉड का मतलब होता है भगवान कहीं नहीं है। अब इसे विवेकानंद जी ने देख लिया, अरे बाप रे, इसने तो भगवान मानता ही नहीं है, ये भगवान कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसे बुलाया कि भाई आपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भगवान कहीं नहीं है, यदि भगवान है यहाँ पे तो आप भगवान को यहाँ ला के दिखाइए कि भगवान यहाँ पे है, आप बताइए। उन्होंने बोला ठीक है, अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ कि भगवान यही है। उसने सोचा कि अरे ये क्या कपड़ा पहने, ये क्या जानेंगे, उनको लगता था कि कोई ऐसे इंसान होंगे, उन्हें नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो लिखा हुआ था नो वेयर गॉड, तो उन्होंने केवल सिर्फ एक काम किया, उन्होंने डब्लू के बाद एक कॉमा लगा दिया, डब्लू के बाद एक कॉमा लगा दिया। अब ये एक साथ हो गया NOW, तो ये हो गया नाउ, नाउ यानी अब यहाँ पे डब्लू इधर आ गया तो ये बचा हियर, तो ये आपका हो गया हियर, यहाँ गॉड यानी भगवान, नाउ हियर गॉड, अब भगवान यहाँ है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान कहीं नहीं है,
केवल एक कॉमा लगाया, बोले नाउ हियर गॉड, अब भगवान यहाँ है। बोलो कितना सेकंड लगा भगवान को यहाँ लाने में, और उनकी बुद्धिमत्ता देख के वो समझ गए कि, और मेरे ख्याल से उसके, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये सच्ची घटना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कोई हमारे बहुत से लोग ऐसे काल्पनिक चरित्र पात्र ऐसे वो नहीं, वो तो भी कलयुग के हमारे, अभी उनका पूरा रिकॉर्ड है, हर चीज़ है। तो ये सब सच्ची घटना है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए एक कॉमा लगा के उनका मन बदल दिया, और उसके बाद शायद उनके अनुयायी बन गए थे, उनके शिष्य बन गए थे। ऐसी भी मैंने स्टोरी सुनी है। तो आप देख सकते हैं एक कॉमा का यानी कितना दिमाग है उनके पास, आप सोच सकते हैं भगवान को तुरंत वहाँ ले आए। तो भाई ये थी स्वामी विवेकानंद जी की मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे आपको भी बहुत प्रेरणा मिलनी चाहिए और लेनी चाहिए। आप युवा हैं, जैसे युवा महोत्सव, और मैंने देखा है मेरे यूट्यूब में ज़्यादातर युवा हैं आप सभी। तो आप सभी भी देश के लिए कुछ ना कुछ करिए, परिवार के लिए करिए, उनका नाम रोशन कीजिए। ऐसे काम करिए कि सबका नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, माँ बाप का काम कीजिए ऐसे कि स्वामी विवेकानंद जी के जैसे बनने का प्रयास कीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।